स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ICFF 2025 का चौथा दिन। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव में 102 देशों की बेहतरीन फिल्में देखकर रोमांचित हुए छात्र अभिनेता श्री अशोक पुरी, अनिल रस्तोगी एवं इमरान खान ने बांधा सरमी। लखनऊ 10 अप्रैल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, कानपुर रोड ऑडिटोरियम में चल रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का चौथा दिन आज उल्लास व उमंग से दमकते हजारों की संख्या में उपस्थित छात्रों से सराबोर रहा। तथापि बाल फिल्मोत्सव में 102 देशों की बेहतरीन शिक्षात्मक बाल फिल्में देखकर छात्र रोमांचित नजर आए। सभी के चेहरों पर विभिन्न देशों की शिक्षात्मक बाल फिल्मों का उत्साह इस अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की अभूतपूर्व सफलता की कहानी स्वयं बयां कर रहा था। इससे पहले दीप प्रज्वलन समारोह के साथ बाल फिल्मोत्सव के चौथे दिन का विधिवत उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर अभिनेता श्री अशोक पुरी, अनिल रस्तोगी एवं इमरान खान ने अपनी उपस्थिति से अभूतपूर्व समा बांधा एवं हजारों की संख्या में बाल फिल्मोत्सव का आनंद उठाने आए छात्रों का खूब उत्साहवर्धन किया और मनोबल बढ़ाया। विदित हो कि 7 से 13 अप्रैल तक आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में 102 देशों की 400 से अधिक शिक्षात्मक बाल फिल्में निःशुल्क प्रदर्शित की जा रही है। इस बाल फिल्मोत्सव में प्रतिदिन 10,000 से अधिक छात्र उच्च जीवन मूल्यों व चारित्रिक शिक्षा से भरपूर बाल फिल्मों से प्रेरणा ग्रहण कर लाभान्वित हो रहे हैं। बाल फिल्मोत्सव के चौथे दिन आज शिक्षात्मक फिल्मों की शुरुआत ब्रायन कोरिया द्वारा निर्देशित ब्राजील की बाल फिल्म पिनोचिया से हुआ। इसके अलावा शेल्टर, द केज एंड द जंगल, शैडो ऑफ स्टार, व्हाट इज संग विद आरा, टीयर्स ऑफ शिवा, बायोडाइवर्सिटी एंड बियॉन्ड, द गर्ल फ्रॉम द माउंटेन, मिडनाइट मैजिक, व्हाट वी टॉक व्हेन वी टॉक, डोर्स इन लाइफ, वो लिटिल सी टर्टल, विश्व एकता के पथिक, पछतावा, आउटसाइड द बॉक्स, गॉड्स ओन गार्डन, वेयर इज द मून, सत्यमेव जयते, गेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, चंद्रयान-3 रबाई आदि बाल फिल्में भी बच्चों को खूब रास आए। विभिन्न देशों की अलग अलग भाषाओं में चनी फिल्मों के अंग्रेजी व हिंदी अनुवाद भी फिल्म के साथ साथ ही भलता रहता है, जिससे बच्चे आसानी से फिल्म के कथानक को समझ सके। बाल फिल्मोत्सव में आज लामाटिनियर कॉलेज, लखनऊ पब्लिक इंटर कॉलेज, भारतीय बाल विद्या मंदिर, यूनिटी कॉलेज एवं आर्यन अकेडमी समेत करीब 50 स्कूलों के 10,000 से अधिक छात्रों ने शिक्षात्मक बाल फिल्मों से प्रेरणा ग्रहण की। बाल फिल्मोत्सव में बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु पधारे फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से मुलाकात की और बाल फिल्मोत्सव पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रख्यात अभिनेता श्री अनिल रस्तोगी ने कहा कि CMS का ये बाल फिल्मोत्सव अपने आप में अनूठा है। प्रसन्नता की बात है कि इस प्रेरणादायी महोत्सव में पूरे विश्व की एक से बढ़कर एक शिक्षात्मक फिल्में दिखाई जा रही है। अभिनेता श्री अशोक पुरी का कहना था कि बच्चे यदि अच्छी फिल्में देखेंगे तो उनके मन में अच्छे सकारात्मक विचार आएंगे, क्योंकि फिल्मों का बड़ा गहरा असर मन पर पड़ता है। इसी प्रकार अभिनेता इमरान खान ने कहा कि CMS के इस प्रयास ने आम लोगों में यह उत्साह जगाया है कि भावी एवं युवा पीढ़ी को बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों की ओर लेकर चलना है। ICFF 2025 के फेस्टिवल डायरेक्टर श्री RK सिंह ने कहा कि CMS का यह अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव लखनऊ में ही नहीं अपितु पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है और बड़ी बड़ी फिल्म हस्तियों व अनेक विद्वजन यहां पधारकर बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। बाल फिल्मोत्सव के 5वें दिन के उद्घाटन कल 11 अप्रैल शुक्रवार को प्रातः 9 बजे CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में होगा। इस अवसर पर अभिनेत्री सुश्री रेनिता कपूर एवं अभिनेता श्री अतुल श्रीवास्तव एवं सनी राज कपूर बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु उपस्थित रहेंगे। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। सम्मानीय बहुत ही सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी हमारे बीच आए हैं। हमारा सौभाग्य है सर, आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत। और इस बार नहीं, डॉक्टर साहब हर साल आते हैं जब से फेस्टिवल हो रहा है और हमें इनका आशीर्वाद बराबर मिलता रहता है। आज भी सर का आशीर्वाद मिला तो मैं 2 लाइनें सर के बारे में बोलना चाहूँगा। हालांकि डॉक्टर रस्तोगी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो को कौन नहीं जानता, इनको सब जानता है। नॉट यूपी, नॉट इंडिया, बट इंटरनेशनली ही इज़ अ वेरी रिकग्नाइज्ड फेस। ही हैज़ वर्कड, मैं बोल देता हूँ, फेमस साइंटिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट, फिल्म एंड TV आर्टिस्ट डॉक्टर अनिल रस्तोगी, who has been associated with theatre for 62 years,
It's a long journey for 62 years. Is active even today. He never say no to festival. Yes, I will come, and he's always there. Apart from over 1,000 theatre performances of 96 TV serials, Dr. Anil Rastogi has acted in some 60 films. Amazing. A former scientist of the Central Drug Research Institute in Lucknow, CDRI का नाम सुना होगा आपने, ये वहाँ से सर रिटायर हुए हैं. Dr. Rastogi has followed his passion in acting while working. He has been awarded several times in his field, including the Yash Bharati Uttar Pradesh Sangeet Natak Academy, Kalidas Award, Awad Samman and National Sangeet Natak Academy Award. सर आपका स्वागत है बहुत बहुत सर. ओवर टू डॉक्टर रस्तोगी. यहाँ CMS में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, मेरा ख्याल में 3री-4थी बार आया हूँ और ये शायद 16वां फेस्टिवल है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ. अच्छा 14 है, ओके 14 फिल्म फेस्टिवल है. तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि इतनी विदेशों से फिल्में बुलाना या लोकल फिल्में होना इंडिया की और बच्चों के लिए. सो आई थिंक दे आर डूइंग ए मिरेकुलस जॉब एंड ए वेरी हरगोरियन जॉब जो कि हर बार इनका हो रहा है. एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू बी एसोसिएटेड विद दिस फॉर एज आई सेड फॉर लास्ट 3-4 इयर्स. कोई सवाल पूछना हो? सर आप तो कई बार यहाँ पर आ चुके हैं कार्यक्रम में. क्या लगता है कि इस तरीके की फिल्में बच्चों को दिखाकर क्या मोटिवेशन बच्चों को मिलता है? देखिए ऐसा है कि विजुअल मीडिया हमेशा से बहुत ही कम्युनिकेटिव रहा है. पहले हम लोग टेलीविज़न देखते थे, टेलीविज़न में बच्चे देखते थे, कार्टून फिल्म्स वगैरह आती थी. हम थिएटर करते हैं बेसिकली, जैसे हम थिएटर के आर्टिस्ट हैं, तो जो हम कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं थिएटर से हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, तमाम सोशल मैसेजेस वगैरह देते हैं. तो आज का ज़माना ये हो गया, तो आप देखिए मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं और हर पेरेंट को बच्चे से यही शिकायत रहती है कि उसके हर बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है और काफ़ी समय बच्चे मोबाइल को देते हैं. तो अगर उनको एक अच्छी कंटेंट मिलती है देखने के लिए फिल्म के थ्रू, तो वो असर उसका ज़्यादा होता है. क्योंकि जो विजुअल मीडिया है, जैसे मैं बताया कि तो उसका असर, आप कोई चीज़ सुनते हैं, सुन के इधर से कान से सुनते उधर निकाल देते हैं, लेकिन जब आप उसको देखते हैं तो देखने का एक असर पड़ता है. यही काम हम थिएटर से करते हैं और यही काम फिल्मों से होता है. तो मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे जो देखते हैं, यहाँ की फिल्मों को देखते हैं, उनसे वैरायटी होती है फिल्म्स की और उनका नज़रिया भी बदलता है देख करके. लाइफ के थ्रू जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे अभी मैं एक फ़िल्म देख रहा था, गंदगी के ऊपर फिल्म थी कि लोग जो हैं कैसे जाते हैं कूड़ा फेंक देते हैं. मैं आपको बताऊँ कि मैं भी यही लखनऊ में पैदा हुआ, लखनऊ में पला बढ़ा. मुझे भी सफाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. मूंगफली खाने की आदत थी, मूंगफली खाते छिलके फेंक देते थे. मैं जर्मनी गया, वहाँ मैंने देखा साहब लोग जो हैं डस्टबिन्स लगे हुए वहीं पर जा कर के डालते हैं. सिंस दैट डे व्हेन आई केम बैक, मेरी कोट की जेब में मूंगफली के छिलके मिल जाएंगे. वो इसलिए मिल जाते हैं कि डस्टबिन कहीं नहीं है, जब डस्टबिन मिलेगा वहीं डालेंगे. तो जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपको एक उससे नसीहत मिलती है, और वो जो नसीहत है वो आपकी लाइफ लॉन्ग काम देती है. बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चे जो पेरेंट्स नहीं बता पाते हैं, शायद इग्नोर कर जाते हैं, उनके दिमाग में नहीं आती हैं. तो वो जब वैरायटी ऑफ फिल्म्स आती है तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, वैरायटी ऑफ मटेरियल उनको देखने को मिलता है. तो आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी फॉर चिल्ड्रन टू सी फिल्म. बल्कि अभी एक सज्जन मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे मैंने कहा कि बच्चों की भी फिल्में बननी चाहिए, कि बच्चों को ले करके बच्चों के टॉपिक्स पे, क्योंकि आज इतना बड़ा स्कोप हो गया है हमारा जॉब्स का,
पहले जैसे मैं बता रहा था कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, कोई इंजीनियर हो जाता था, कॉमर्स में बहुत हो गया, टीचर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक आदमी बन जाते थे, इंजीनियर डॉक्टर हो जाते थे। लेकिन आज बच्चों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए उनकी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। आज जैसे इवन थिएटर है हमारा, हम थिएटर करते हैं, थिएटर कैन बी ए गुड कैरियर फॉर देम। तो अगर कोई ऐसी फिल्म आती है जिसे बच्चे देखते हैं, कोई लड़का जो है एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर करके वो अपना कैरियर बना रहा है, सो दैट गिव्स देम इम्पीटस, दैट गिव्स देम इंसेंटिव टू डू दोस। और यहाँ तो इतने देशों की फिल्में आती, इतनी ज़्यादा फिल्में आती, तो मुझे लगता है कि इट्स ए वेरी नोबल कॉज दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन CMS इज डूइंग। थैंक यू सर। He is a seasoned actor, director and producer hailing from Punjab. ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਖਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। 4-5 ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਖਨਊ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਦਿਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ UP 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ UP 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਖਨਊ ਹੈ ਦਿਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਥਰਡ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਡੱਬ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਆਏਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਥੀਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ, ਇਸ ਉਦਮ ਲਈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਾਰਟ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ 40% 50% ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਹੂਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। थैंक यू सर। ये किसी ने भी गल है था जी। कह रहे आपने बच्चों के साथ फिल्म देखी, कैसा लगा और क्या बच्चों के लिए भी कुछ आप बनाएंगे इस तरीके की? देखिए, मैं होशियारपुर से हूँ। वहाँ से एक बाल मैगजीन निकलता है कुरुंगला, 30 साल हो गए हैं उसको चलते हुए। जो पहली बार जुड़े होंगे आप तो इतने बड़े हो गए होंगे। जेड़ा बाल फिल्म का कंटेंट है, साडे सभ्याचार की प्रेजेंटेशन है। असी यूरोप की एनक ला के देखना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान की एनक ला के नहीं देख रहे। क्योंकि जे असी हिंदुस्तान की एनक लगा के, इंडिया की एनक लगा के बाल लिटरेचर में देखिए तो तुसी कृष्ण दियां लीला नहीं भुल सकते। तुसी राम दा बचपन विच आश्रम च जाके पढ़ना नहीं भुल सकते। पर साडा हजे उस वाल ध्यान नहीं जा रहा। जिहड़े इंडियन फिल्म मेकरस ने, फिल्म प्रमोटर्स ने, जिहड़ियां सरकारां ने, जिन्हां दी ड्यूटी है कि उसनूं उस तरह अगे लैके आन, हजे वो बाकी है।
मैं बहुत छोटा सी रविंद्रनाथ टैगोर ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਮ ਕਮਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਠਕ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ, ਦੇਸੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੋਮ ਵਿਲੇਜ ਲਈ ਉਵੇਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। आकाशवाणी लखनऊ। She has spent 37 years in production for Akashvani. Just 37 years. It's a great journey, long journey, ma'am. And especially worked for and produced. आप सबको मैं हिंदी में बोल रही हूँ, लखनऊ में हूँ तो हिंदी बोलना मुझे अच्छा लगता है। और मैं पढ़ी हूँ कॉन्वेंट में। जैसे CMS एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है, और ये प्रोग्राम चला रहा है इस तरह से, ख़ास तौर पे जो फिल्म फेस्टिवल है, बच्चों को किस तरह से एग्जाम्पल देकर और फिल्मों के माध्यम से ये गाइड कर रहे हैं। ये जो नए उभरते कलाकार आप कह लीजिए, या नए उभरते लोग, बच्चे जो हैं, जो देश के भविष्य हैं, उनके लिए इस तरह का कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायक भी है और उनके लिए उत्साहवर्धक है, क्योंकि उनको एक दिशा मिलती है कि वो खुद अपने जीवन में इन फिल्मों को देखकर कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उतार कर कुछ हासिल कर सके, कोई मुकाम हासिल कर सके। जिसके लिए मैं CMS को ख़ास तौर पे बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आपने आज मुझे भी इस गौरवमयी पल में शामिल किया और इसका हिस्सा बनने का मौका दिया। मैं आकाशवाणी में 21 साल की थी तभी मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो शायद मेरी जर्नी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। मैं अगले साल रिटायर करूँगी, बट मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि ये ऐसा एक काम है, क्रिएटिव काम है, जिससे अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जब ABCD ऐसे पढ़ाते हैं तो शायद वो इतने मन से नहीं पढ़ता। जब उसको खेल खेल में पढ़ाते हैं, कोई क्रिएटिव तरीके से पढ़ाते हैं, तो वो जल्दी सीख जाता है। ए फॉर एप्पल, एप्पल अगर उसके सामने हो तो और जल्दी सीख जाता है। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी जो संभावनाएं हैं जो CMS बच्चों के सामने ला रहा है, न केवल वो फिल्मों के द्वारा, बल्कि उनके कई आयोजन ऐसे होते हैं, हमें पता है, जब वो बच्चों को बाहर ले जाते हैं, उनके कुछ टूर्स कराते हैं, जो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, ये बहुत मायने रखता है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। बच्चे सीखते हैं खेल खेल में, देख के, और अगर मनोरंजन का साधन हो तो उसके माध्यम से। तो मैं इसके लिए फिर से आप सबको बहुत ही बधाई देना चाहती हूँ। और हमारे साथ इतने बड़े बड़े यहाँ पे हम कहेंगे कि एनसाइक्लोपीडिया है, ख़ास तौर पे अगर एक्टिंग की बात करें, अगर हम डायरेक्टर की बात करें, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें, तो डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन हम इनको गुरु मानते हैं, क्योंकि इनसे हम लोग रोज़ कुछ सीखते हैं। इस उम्र में जिस पैशन से वो कार्य कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और आज मैं आपसे मिली अशोक पुरी जी से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पंजाब से आप आए हैं। वैसे मैं अमृतसर में जा चुकी हूँ, और वहाँ जाकर भी मैंने देखा है लोगों में कितना पैशन है, जोश है। और यही चीज़ जब आपने आज पंजाबी में बात की, भले उनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन हमें लगता है कोई भी ऐसा नहीं है जो ना समझ पाया हो कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो हम सबको जोड़ना चाहते हैं, और जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, शायद हमारी बात आगे तक नहीं पहुंचती है। इसलिए इस देश को जोड़ने में, इस जो समूह को जोड़ने में जो सारा कार्य, चाहे CMS कर रहा हो, या फिल्म इंडस्ट्री कर रही हो, या हमारा मीडिया कर रहा हो, वो तभी सफल होता है जब हम लोगों को जोड़ के चलते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं, और हम सब मिलकर ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, तो हम हिंदुस्तान को अग्रणी बनाएंगे।